आदिनाथ भगवान को लेकर के 24 तीर्थंकर हुए और 23वें नंबर के तीर्थंकर भगवान पारसनाथ हैं, जिन्हें उग्र वंश के कहा जाता है। और ऐसे पारसनाथ भगवान की गुण गाथा के लिए यहाँ पर आचार्य पूर्णचंद्र भगवान के मुखारबिंद से हम सभी लोग सुनने का सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। आचार्य भगवान कल्याण मंत्र स्त्रोत के माध्यम से हम सभी के लिए पारसनाथ भगवान की अचिंत्य महिमा का अवलोकन करा रहे हैं। जैसे आचार्य मानव भगवान ने भक्तांबर स्त्रोत के द्वारा सारी दुनिया में आदिनाथ भगवान की यश कीर्ति को फैलाया था, वैसे ही पूर्णचंद्र भगवान ने भी कल्याण मंत्र स्त्रोत के द्वारा पारसनाथ भगवान की यश गाथा को चारों दिशाओं में दिग्विजय किया है। उन्हीं पूर्णचंद्र भगवान ने यहाँ पर आचार्य भगवान उनके गुणों की गाथा में 8 प्रात्यारों के माध्यम से भगवान की स्तुति और गुणगान कर रहे थे। कल हमने देखा था भगवान ने छत्रत्र प्रातिहार का वर्णन किया था। छत्रत्र यानी 3 छत्र होते हैं और वो 3 लोग के स्वामी भगवान हैं, ऐसे वे उनके प्रतीक होते हैं। और कल हमने उसको समझा था कि चंद्रमा की कांति जब फीकी पड़ गई तो मानो वो भगवान के चरणों में आने के लिए ललायत हुआ, तो उसने युक्ति निकाली कि उन्हें तो मैं 3 छत्र का रूप बना करके यहाँ भगवान के पास पहुंच जाऊं। और जब चंद्रमा आया तो चंद्रमा के परिवार में भी बहुत सारे तारे थे, वे भी उस छोटे छोटे मोतियों का रूप बना करके छत्र के चारों ओर क्या हुए, लटक गए या सुशोभित हो गए। ऐसा यहाँ पर हमने वर्णन सुना था। आज भगवान यहाँ पर भगवान के समोषण का वर्णन करने जा रहे हैं। और भगवान के समोषण के बीचों बीच जहाँ भगवान विराजमान होते हैं उसे गंधकुटी कहते हैं। क्या कहते हैं? और गंधकुटी में 3 कटनियां होती हैं। उन 3 कटनियों की महिमा का यहाँ पर वर्णन करने भगवान जा रहे हैं। आज पर पहले छंद सीखेंगे। छंद नंबर 27। स्वेन प्रपूत जगत त्रय पिंडी तेन। स्वेन प्रपूत जगत त्रय पिंडी तेन। देखो स्वेन के बाद प्रा है तो आधे पा का उच्चारण करेंगे। स्वेन 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 प्रपूरित स्वेन प्रपूरित जगत त्रय पिंडी तेन। कांतिम, यहाँ भी प्राय है तो क्या बोले? कांतिम प्रताप यशसा मिरु संचय चिनेन। कांतिम प्रताप यशसा मिरु संचयेन। माणिक्य एवं रजता प्रायण पाकोचन रजता प्रवीण निर्मितेन। माणिक्य एवं रजता प्रवीण निर्मितेन। सालक त्रा भी संयुक्त अक्षर है, आधा ता और रा से मिलकर बनता है और ला के बाद आए, इसलिए ला के बाद आधे ता का उच्चारण करेंगे। सालक त्रीण भगवन नवितो विभाषी। सालक त्रीण भगवन नवितो विभाषी। स्वेन प्रपूरित जगत त्रय पिंडी तेन। कांतिम प्रताप यशसा मिरु संचयेन। माणिक्य एवं रजता प्रवीण निर्मितेन। सालक त्रयेण भगवन
छंद में केवल पहली लाइन में स्वेना पा का उच्चारण करना है, कांतिक पा का उच्चारण करना है, रजता और फोर्थ लाइन में सालक यानी आदिता का उच्चारण करना है। बाकी छंद सरल सुगम है। यहाँ पर आचार्य गोपचंद्र भगवान इस छंद के माध्यम से कह रहे हैं कि भगवान यानी हे भगवान आप अनिता यानी चारों ओर प्रपूरित जगत पिंडी देना, प्रपूरित यानी भरे हुए, जगत यानी तीन जगत के, पिंडी देना पिंड पिंड अवस्था को प्राप्त, स्वेनम कांति प्रताप यशाम संचेन अपने कांति प्रताप और यश के समूह के समान शोभायमान माणिक्य हेम रजत प्रभृतिना, माणिक स्वर्ण और चांदी से बने हुए सालक त्रयेन तीन कोठों से यानी तीन कटनियों से विभासी यानी क्या है शोभायमान होते हैं। अर्थात हे भगवान आप गर्भकुटी में जो तीन कटनियां हैं, यद्यपि वे कटनियां माणिक स्वर्ण चांदी से बनी हुई हैं, उनके ऊपर आप सिंहासन पर शोभायमान हैं। चारों तरफ आपके भक्तगण आपके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि मानो वे तीन कटनियां आपके कांति प्रताप और यश की गाथा को क्या है गाने वाली। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया गया। अब इसका पद देखेंगे। पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओगे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओगे, प्रभुवर की भक्ति हो, प्रभुवर की भक्ति पार लगाए रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओगे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओगे। त्रिभुवन पूरित गुणों की जय, त्रिभुवन पूरित गुणों की जय, त्रिकटनी है प्रभु विलय, त्रिभुवन पूरित गुणों की जय, त्रिकटनी है प्रभु विलय, माणिक सोना चांदी वै, माणिक सोना चांदी वै, माणिक सोना चांदी वै, माणिक सोना चांदी वै, चहुदिशि भगवान शोभावान, चहुदिशि भगवान शोभावान, कांति प्रताप अरुण यशवान, चहुदिशि भगवान शोभावान, कांति प्रताप अरुण यशवान, गुणों के सागर है भगवान, गुणों के सागर है भगवान, गुणों के सागर है भगवान, प्रभुवर यश गाथा ओम, प्रभुवर यश गाथा गति सुनाए रे, पार्श्वनाथ की गुण गाथा सब मिलकर गाओगे, तो यहाँ पर गोपचंद्र भगवान कह रहे हैं कि जब पार्श्वनाथ भगवान के लिए केवल ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, स्वर्ग में सौदर मित्र का आसन कंपायमान हुआ, सौदर मित्र ने अपने बड़े ज्ञान से ज्ञात कर लिया कि पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और भगवान के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई जानकर के तुरंत ही सौदर मित्र ने अपने धन को वीर के लिए कहा कि जाओ, भगवान के तीर्थ प्रवर्तन का समय आ गया है,
तुम जाकर के एक दिव्य समुद्र की क्या करो, रचना करो। और कुबेर वहां से चलता है और थोड़े ही समय में जमीन से 5000 धनुष ऊपर, कितने ऊपर, जमीन से 5000 धनुष ऊपर एक समुद्र की गोल दिव्य रचना करता है। क्या करता है? समुद्र का अर्थ होता है भगवान तीर्थंकर की धर्मोपदेश सभा। समुद्र किसे कहते हैं? तीर्थंकर भगवान की धर्मोपदेश सभा का ही नाम क्या है? समुद्र है। और वो समुद्र क्या करता है? कुबेर जमीन से 5000 धनुष ऊपर करता है। 5000 धनुष ऊपर चढ़ने में अब कैसे चढ़ोगे राहुल भैया, कैसे चढ़ोगे? तो वो कुबेर समझदार था, उसने कहा कि भव्य प्राणी कैसे चढ़ेंगे, तो उसने सीढ़ियों का निर्माण किया और चारों दिशाओं में 20,000 सीढ़ियां बनाई। कितनी बनाई? 20,000 सीढ़ी, यानी कि एक सीढ़ी कितने हाथ की थी? 4 हाथ की थी। कितने हाथ की थी? 4 हाथ की थी। और 20,000 हाथ बराबर होते हैं 5,000 धनुष। यानी कि भगवान ने जो कहा वो सीधा मैथ से क्या बोलता है? सही फिट होता है। यानी कि ऊपर सबसे पहले वो वहां पर कहा जाता है कि उसने क्या किया? बहुमूल्य रत्नों से समुद्र की रचना की। और वो समुद्र कैसा था? गोल था। कैसा था वो? गोल समुद्र था। और समुद्र की आधारशिला यानी जो नींव थी, यूं कहा जाता है वो इंद्र नील मणि से बनी थी। किससे बनी थी? इंद्र नील मणि के रत्नों से उसकी क्या थी? नींव यानी समुद्र की आधारशिला थी। सब सोच रहे माता जी कहाँ चले जाते, देख लेते एक बार, कम से कम नील मणि ही देखे मिल जाती। तो याद रखना भव्य जीव ही ये सब देख सकते हैं, अत्यंत पुण्य आत्मा जीव। तो कहा गया कि वहां पर 20,000 सीढ़ियां होती हैं। तो कितनी देर लगती चढ़ने के लिए? बोले माता जी गिरनार जी जाते हैं तो 10,000 सीढ़ियां हैं, लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते। कितने लग जाते हैं? अब सोचिए 20,000 चढ़ोगे तो कितने लगेंगे? बोले एक दिन तो इसलिए लग जाएगा। लेकिन नहीं भैया, भगवान के समुद्र का ये बड़ा चमत्कार है, अतिशय है कि लूढ़े लंगड़े चाहे वृद्ध हो चाहे बच्चे हो, केवल अंतर मुहूर्त में कितनी देर में? अंतर मुहूर्त में सारी चीड़ियां चढ़ जाते। लगता है लिफ्ट होगी वहां पर है, लिफ्ट की तरह हमें लगता है आज जो लिफ्ट का निर्माण हुआ है वो भगवान की समुद्र की सीढ़ियों को देखकर ही लगा हुआ कि इतने जल्दी कैसे चढ़ जाते हैं। तो ये क्या है? भगवान के वहां पर देवोप्रीति अतिशय होता है कि सारे भक्त जीव केवल अंतर मुहूर्त में क्या है उन सीढ़ियों को चढ़ जाते हैं। और समुद्र के बाहर चारों महागेट होते हैं, वहां पर बड़े बड़े जल के कुंड रखे रहते हैं। क्या रखे रहते हैं? क्योंकि बिना पैर धोए कोई भी वहां पर प्रवेश नहीं करता। सभी भक्तगण पहले वहां पर प्रासून छने हुए जल से क्या करते हैं? पैर धोते हैं। क्योंकि हमने पहले बताया है जो बिना पैर धोए मंदिर आता है वो नियम से लोगों से ग्रसित होता है, उसके लिए कोई न कोई रोग हो जाता है। और हमने करकंडू राजा की कहानी बताई थी कि वो बिना पैर धोए मंदिर गया था, इसलिए उसे कंडू यानी खुजली का रोग हो गया था। फिर कहा जाता है समुद्र में बाहर मानस्तंभ होते हैं। क्या होते हैं? मानस्तंभ यानी कि यदि कोई बहुत मानव जीव यदि वहां जाते हैं तो मानस्तंभ के दर्शन करके उनका मान क्या हो जाता है? गलित हो जाता है। भिन्न गौतम का मान और मानस्तंभों को देखकर ही क्या हुआ था? गलित हुआ था। समुद्र में कहे जाते 4 कोट होते। कितने कोट होते हैं? 4 कोट होते हैं और 5 बेदी होती। कितनी होती है? 4 कोट 5 बेदी होती है। अब जिससे प्रश्न किया भगवान, हम लोग ने आगे से पूछा हम कैसे पहचानेंगे ये कोट है और ये बेदी है? क्या पहचाने? तो कुछ गुरुदेव ने बताया था जो कोट होते हैं उनमें कंगूरे बने होते हैं, यानी कि डिजाइन बनी होती है। क्या बनी होती है? और जो बेदी होती है उनमें कोई कंगूरे डिजाइन नहीं होती। ये उनकी पहचान होती है। भव्य जीव जब समुद्र में सीढ़ियों के द्वारा प्रवेश करते हैं तो उनके लिए सबसे पहले धूली साल, कौन सा? धूली साल नाम का एक कोट मिलता है। क्या मिलता है? कोट मिलता है। फिर उसके बाद 8 भूमियां होती है समुद्र में। पहली भूमि चैत्र प्रसाद भूमि मिलती है। कौन सी मिलती है? जैसा नाम यथा नाम तथा गुण। चैत्र प्रसाद
प्रसाद, चैत्र का अर्थ होता है जिनेन्द्र, यानी कि यहाँ पहली भूमि में जिनेन्द्र भगवान के क्या मंदिर वहाँ पर होते हैं, वहाँ भगवान जो लोग होते हैं भगवान की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद प्रथम वेदी होती है, प्रथम वेदी के बाद दूसरी खातिका भूमि होती है। खातिका यानी खाई, यानी कि जैसे भामंडल में भव्य जी अपने 7 भाव देख लेते थे, यूं कहा जाता है इन खाइयों का, इन खातिकाओं का भी अतिशय होता है कि भव्य जी इनमें अपने 7 भाव देख लेते हैं। इसमें खातिका यानी खाइयों में। फिर उसके बाद दूसरे नंबर की वेदी होती है। फिर उसके बाद लता भूमि होती है। कौन सी भूमि होती है? जहाँ पर तरह तरह की लताएं विराजमान होती हैं। फिर वहाँ पर उसके बाद दूसरा कोट होता है। फिर उसके बाद चौथी उपवन भूमि होती है। उपवन भूमि यानी जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों वाले क्या लगे रहते हैं, वन यानी उपवन लगे रहते हैं, सुगंधित पुष्प यहाँ पर लगे रहते हैं। फिर उसके बाद आचार्य भगवान पहले तीसरे नंबर का कोट होता है। फिर उसके बाद 5वीं ध्वज भूमि होती है। कौन सी भूमि होती है? ध्वज भूमि होती है, जहाँ पर कहा जाता है महाध्वजाएं होती है। कितनी होती है वो? यूं कहा जाता है कि 8 प्रकार की होती है ध्वजाएं होती हैं और उनको घेरे हुए एक एक महाध्वजा को घेरे हुए 108 क्षुद्र ध्वजाएं होती है। कितनी होती है? और एक एक ध्वजा में कहा जाता है 10-10 प्रकार के चिन्ह होते हैं। कितने होते हैं? ऐसे यानी ध्वजा भूमि में बहुत प्रकार की ध्वजाएं वहां पर लगी होती हैं। उसके बाद तृतीय वेदी आती है। फिर कह रहे हैं कि छठी कल्प वृक्ष भूमि होती है। कौन सी भूमि होती है? कल्प वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। पाना, जहाँ विभिन्न प्रकार के पीने योग्य सामग्री भगवती प्राप्त करते हैं। भोजनांग यानी वहाँ पर कई प्रकार का भोजन प्राप्त होता है। फिर कहा जाए पूरियां, जहाँ पर बहुत प्रकार के वाद्य यंत्र प्राप्त होते हैं। वस्त्रांग यानी कई प्रकार के वस्त्र प्राप्त होते हैं। आल्याम यानी वहाँ घर भी मांगो तो वहाँ घर भी मिल जाते हैं। फिर ज्योतिराम यानी दीपक की प्रकाश की तरह ज्योति देने वाले ज्योतिराम वृक्ष होते हैं। और एक होते तेजांग, सूर्य की तरह दिव्य प्रकाश देने वाले तेजांग जाति के वृक्ष होते हैं। फिर माला, विभिन्न प्रकार की मालाओं को देने वाले मालांग जाति के वृक्ष होते हैं। और भूषणा, बहुत प्रकार के भूषण को देने के लिए, आभूषण को देने के लिए भी वहाँ पर भूषणांग जाति के इस प्रकार से वहाँ पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। इसे कौन सी भूमि कहते हैं? कल्प वृक्ष भूमि। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है वहां पर व्यक्ति मांगते हैं और तुरंत उन्हें प्राप्त हो जाता है, ऐसा। फिर उसके बाद चौथे नंबर की वेदी होती है। फिर उसके बाद 7वीं भवन भूमि होती है। कौन सी भूमि होती है? जहाँ पर विभिन्न प्रकार के भवन बने होते हैं, जहाँ पर देवियां बहुत प्रकार के नृत्य गान वगैरह करते हैं, ऐसी भवन भूमि होती है। फिर उसके बाद चौथे नंबर का कोट होता है। और उसके बाद अंतिम श्री मंडप नाम की क्या होती है? भूमि होती है। इसी श्री मंडप भूमि में यूं कहा जाता है कि 12 सभाएं होती हैं। क्या होती हैं? 12 सभाएं। और पहली सभा में कौन विराजमान होते हैं? गणधर आदि मुनिगण। कौन विराजमान होते हैं? भगवान के समुद्र में 7 प्रकार के मुनि महाराज रहते हैं। कितने प्रकार के रहते हैं? एक तो केवल ज्ञानी होते हैं, दूसरे मनप्रिय ज्ञानी होते हैं, तीसरे अवधि ज्ञानी होते हैं, चौथे शिक्षक होते हैं, 5वें विद्या रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, 6वें पूर्ववीर होते हैं और 7वें वादी नाम के मुनि। ऐसे 7 प्रकार के मुनि महाराजों से उनका पहला मुनियों का कोटा क्या होता है? सुशोभित होता है। कितना आनंद आता होगा जब अपने गांव में, नगर में 2, 4, 10 ही मुनि महाराज आ जाते हैं तो देखते ही नहीं बनता, मन मयूर खिल उठता है। तो सोचिए भगवान के समुद्र में जहाँ देखो मुनि महाराज लाखों की संख्या में विराजमान होते होंगे, कितना वो पावन दृश्य होगा। फिर उसके बाद दूसरे कोटे में कल्पवासी देवियां वहां पर रहती हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि कल्पवासी देवियों में सौदर मित्र की सची जो होती है एक भवतारी होती। कितनी होती है? सची। यूं कहा जाता है एक सौदर मित्र जब तक सौदर मित्र बना रहता है तब तक उसके काल में 40 मील, कितनी मील समझते हो? 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10
यानी 40 नींद सचियां क्या मोक्ष चली जाती है। कहाँ चली जाती है? 100 मिनट बन के ही बैठा रहता है और 40 सचियां क्या करती हैं? मोक्ष चली जाती। इसलिए कल्पवासी देवियों का दूसरे नंबर का कोटा है। फिर उसके बाद आरिका माता जी श्राविकाओं का कोटा होता है। कौन सा होता है? आरिकाओं और श्राविकाओं का कोटा होता है। फिर उसके बाद ज्योतिषी देवियां रहती हैं, फिर पैंतर देवियां रहती हैं, फिर भवनवासी देवियां, फिर उसके बाद क्रमशः पैंतर देव, ज्योतिष देव, भवनवासी देव और फिर 10वें नंबर में कल्पवासी देव और 11वें नंबर में मनुष्यों का कोटा होता है। किसका होता है? केवल वहां पर पुरुष ही बैठते हैं। कौन बैठते हैं? क्योंकि स्त्रियां तो सारी माताजियों के साथ समा जाती हैं। और फिर 12वें नंबर का कोटा होता है त्रियंचों का। यूं कहा जाता है कि जन्मजात पैर रखने वाले भी वे पशु पक्षी, गाय से नेवला, मोर, चूहे, बिल्ली आदि भी भगवान की दिव्य आभा का क्या अचिंत्य प्रभाव होता है कि एक साथ आए भगवान की सभा में वहां पर 12वें नंबर के कोटे पे वहां पर बैठकर क्या करते हैं? भगवान का जिक्र सुनते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं। यूं कहा जाता है कि भगवान आदिनाथ का समुद्र 12 योजन का था। कितने योजन का था? और क्रमशः नेमिनाथ भगवान के समुद्र में आधा आधा योजन कम करते जाएंगे, यानी अजितनाथ का कितना होगा? 11.5। फिर ऐसे लगाते जाएंगे तो पर पहुंच जाएंगे। और फिर 23वें नंबर के जो पार्श्वनाथ भगवान का समुद्र था वो कितना था? 1.25 योजन का था। कितने योजन का था? और भगवान महावीर भगवान का समुद्र था कितने योजन का था? 1 योजन का। कितने योजन का था? 1 योजन का हो गया था, दिव्य समुद्र था। ऐसे भगवान के क्या होते हैं? समुद्र रहते हैं। और भगवान जब 8वें कोटे में यहाँ पर 12 सभाएं होती हैं, उनके बीचों बीच 3 कटनियां होती। क्या होती हैं? 3 कटनी। इसे ही गंधकुटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गंधकुटी कहते हैं। यूं कहा जाता है प्रथम कटनी बैडूर मणि की बनी होती है। किसकी बनी होती है? और यहाँ पर कोदचंद्र भगवान कहने की पहली कटनी थी वो माणिक्य की बनी थी। किसकी बनी थी? तो हमें दोनों आचार्य भगवंतों के बात प्रमाणित हैं, दोनों की बातों को स्वीकार करते हैं। बैडूर मणि से बनी हुई पहली कटनी होती है और यूं कहा जाता है उस पहली कटनी में 8 मंगल द्रव्य विराजमान होती है। कितनी मंगल द्रव्य? 8 प्रातिहार अलग होते हैं जो अपन सीख चुके हैं। कौन कौन से 8 प्रातिहार होते हैं? छत्र, चमर, भामंडल, सिंहासन, अशोक वृक्ष, पुष्पवृष्टि, देवदुंदुभी, दिव्यध्वनि। ये क्या कहलाते हैं आज? और 8 मंगल द्रव्य भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कलश, झाड़ी, पंखा, ध्वजा, ठोना, दर्पण, चमर और छत्र। ये 8 मंगल द्रव्य, यानी पहली कटनी पर क्या होते हैं? 8 मंगल द्रव्यों को विराजमान किया जाता है। यूं कहा जाता है पहली कटनी पर चारों दिशाओं में सर्वांग नाम के यक्ष धर्म चक्र को लेते हैं। किसको लेते हैं? धर्म चक्र कैसा होता है? जिसमें 1008 आरे होते हैं। कितने होते हैं? या कहते हैं 1000 आरे होते हैं, जो कि भगवान के 1008 शरीर के चिन्हों के प्रतीक होते हैं। ऐसे धर्म चक्र को लेकर चारों दिशाओं में पहली कटनी में क्या होता है? सर्वांग यक्ष वहां पर विराजमान होता है। यूं कहा जाता है भगवान का जब समुद्र विहार करता है तो सबसे आगे कौन चलता है? सर्वांग यक्ष ही वो धर्म चक्र को लेकर के आगे चलता है। दूसरी कटनी होती है, यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं वो स्वर्ण की बनी होती है। किसकी बनी होती है? और यहाँ पर भी कोदचंद्र भगवान की कह रहे हैं किसकी बनी थी? स्वर्ण की बनी थी। दूसरी कटनी में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वहां पर 8 प्रकार की महाध्वजाएं होंगी। कितने प्रकार की? और 8 प्रकार की महाध्वजाएं क्रमशः उनमें अलग अलग चिन्ह होते हैं। पहली ध्वजा में चक्र का चिन्ह होता है, दूसरी ध्वजा में गज का चिन्ह होता है, तीसरी में वृषभ का, चौथी में कमल का, 5वीं में वस्त्र का, 6वीं में सिंह, 7वीं में गरुड़ और 8वीं में माला। इस प्रकार से 8 चिन्हों वाली बड़ी बड़ी 8 महाध्वजाएं दूसरी कटनी में क्या होती हैं? विराजित होती है, शोभायमान होती हैं। और तीसरी कटनी होती है जो विभिन्न प्रकार के बहुत सारे रत्नों से बनी होती है। और कोदचंद्र भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कटनी
चांदी की बनी होती, किसकी बनी होती? तो तृतीय कटनी होती है और तृतीय कटनी के ऊपर क्या होता है? भगवान का सिंहासन होता है। भगवान उस पर विराजमान होते हैं। क्या होते तो, लेकिन कितने? 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं। इस प्रकार से गंधकुटी होती है। आचार्य भगवान ने कहा है कि गंधकुटी की भी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो कहा गया आदिनाथ भगवान के गंधकुटी की जो लंबाई और चौड़ाई थी वो 600 धनुष की कितनी थी? और बाकी के भगवान की क्या है? वहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो कम होती गई। कितनी कम होती गई? तो कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी वो 25-25 धनुष की, 25-25 धनुष कम होती गई। और अंत में भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में जो गंधकुटी थी वो 50 धनुष लंबी और चौड़ी थी। कितनी थी? 50 धनुष लंबी और चौड़ी थी। इस प्रकार से वहां तीनों कटनी के ऊपर भगवान क्या थे? विराजमान थे। तो इस प्रकार से इसका वर्णन हुआ। और भगवान वहां पर क्या करते हैं? दिव्य देशना करते हैं। क्या करते हैं? धर्मोपदेश। यूं कहा जाता है कि भगवान के समोसरण में मिथ्या दृष्टि ही, समोसरण में तो जाते हैं लेकिन बाहर कोटों में नहीं जा सकते। कहां पर? जहां पर दिव्य देशना को सुनने के लिए बाहर सभाएं होती हैं, वहां पर यूं कहा जाता है कि अभद्र जी, मिथ्या दृष्टि जी, असंख्य जी कभी वहां पर प्रवेश नहीं करते हैं। केवल वहां पर सम्यक दृष्टि ही जी विराजमान होते हैं। यूं कहा जाता है कि समोसरण में भव्य स्तूप होते हैं। कौन से होते हैं? भव्य स्तूप बने होते हैं। यूं कहा जाता है कि अभव्य जी, मिथ्या दृष्टि जी यदि वो वहां पर चले भी जाए समोसरण में, लेकिन क्या होता है कि वो इधर उधर का सब कुछ देखने में लग जाते हैं, लेकिन बाहर कोटों में नहीं पहुंच पाते। और कहा कुछ जीव यदि पहुंच भी जाए तो यूं कहा जाता है कि वहां पर भव्य कूट है। कहां पर है? भव्य कूट सात्विक रूप में बने होते हैं। यदि कोई अभव्य जीव वहां पहुंच भी जाए तो उसकी आंखों से दिखना बंद हो जाता है। वे भव्य कूट के दर्शन कर ही नहीं पाते, तो आत्मा में प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से कहा गया कि वहां पर भगवान की सभाओं में केवल सम्यक दृष्टि जीव ही रहते हैं। फिर प्रश्न हो जाता है, क्या भगवान की दिव्य दृष्टि में मिथ्या दृष्टि नहीं सुन पाएंगे? सुन लेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, यहाँ तो आप लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन क्या लगाइए? बाहर के लोग भी सुन सकते हैं, सुन सकते। ऐसे कहा जाता है कि भगवान की दिव्य दृष्टि एक योजन बाहर तक सुनाई देती है। कई मिथ्या दृष्टि जीव वो भगवान की दिव्य दृष्टि को सुनकर के सम्मिलित प्राप्त कर लेते हैं और वे भगवान की ज्ञान सभा में आ जाते हैं। इस प्रकार से समोसरण का क्या होता है? अतिशय होता है। समोसरण में दिन रात का भेद नहीं होता है। भगवान की दिव्य आभा का करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाश होता है, तो वहाँ दिन रात का भेद नहीं होता है। वहां पर किसी को भूख प्यास की वेदना नहीं होती है। तो वहां पर यूं कहा जाता है जितना समोसण होता है उससे कई ज्यादा गुना लोग उस समोसण में क्या है? एक साथ बैठ जाते हैं। क्या धक्का दूरी होती है? क्या ये समोसण का अतिशय है कि भगवान का समोसण कितने छोटा हो, लेकिन वहां पर असंख्यात देवी देवता भी जाकर एक साथ मिलकर बैठ जाते हैं। ऐसे यहाँ पर समोसण का महत्व कहा गया। तो यहाँ पर कोचंद्र भगवान कह रहे हैं, भगवान आपके अनंत गुण तीनों लोकों में क्या है? फैल चुके थे। कह रहे हैं तीनों लोगों ने जगत त्रय पिंड के हैं, आपके गुणों के पिंड रूप में आप तीनों लोगों में क्या है? पूरित हो गए थे भगवान। और आप जब समोसरण में विराजमान थे गंधकुटी में, तो कितने मुख दिखते हैं भगवान के? मुख कितने होते भगवान के? 4 मुख होते हैं। याद रखना, मुख तो एक ही होता है। कितना होता है? यदि आप कहोगे 4 मुख तो फिर समचतुर संस्थान नहीं रह पाएगा। भगवान का मुख तो एक ही होता है, लेकिन वहां पर समोसण का अतिशय इतना अच्छा होता है देवों द्वारा, किसी को ये ना लगे कि हमें भगवान नहीं दिख रहे, नहीं तो सब खिसक के एक ही जगह बैठ जाएंगे। तो देवों ने ये अपना भक्ति दिखाई कि भगवान के 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं। उनमें एक अतिशय होता है कि मुख का 4 दिखना, लेकिन वो कितने होते हैं? एक ही होता है। तो वहां पर कह रहे कि हे भगवान आप चारों
चारों ओर से क्या हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। और आपकी जो गंधकुटी क्या है, हेम से यानी कि माणिक हीरो रजत से बनी हुई थी, लेकिन लग तो ऐसे रहा था आपके तेज को देखकर मानो जो तीनों गंधकुटी आपके कांति को, आपके प्रताप को और आपके यश की क्या है, गुणगाथा को गा रही है। भगवान की कांति हम सुन ही चुके हैं, करोड़ों सूर्य भी एक तरफ हो जाए, लेकिन भगवान की कांति के सामने उनकी कांति फीकी है। चंद्रमा भी फीका पड़ गया, अशोक वृक्ष भी दिव्य था, उसके पत्ते भी क्या हो गए, फीके पड़ गए। फिर कह रहे प्रताप, भगवान का प्रताप, प्रताप करके क्या होता है, प्रताप यानी कि गुरुजन बहुत वात्सल्य होते, बहुत सरल होते, लेकिन एक प्रताप गुण भी होता है। क्या होता है, सीधे होते हैं, सरल होते हैं, वात्सल्य होते, लेकिन इतने सीधे नहीं होते कि कोई उनको अपने अनुसार उनकी अवज्ञा कर दे। गुरुजन कितने भी दूर रहे और हम लोग से कितने भी दूर रहे, लेकिन उनका एक प्रताप गुण रहता है। क्या रहता है कि हमारे अंदर वो बना रहता है, उसके कारण डर रहता है। क्या रहता है, हम कोई गलती ना कर दें, यानी कि हम प्रतापी होते हैं, कोई भी उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। ये क्या कहलाता है, प्रताप गुण। और यश, यश यानी उनकी कीर्ति, किसकी कीर्ति, उनके गुणों की कीर्ति। देखो पारसनाथ भगवान कब हुए, कितने वर्ष पहले हुए, लेकिन आज भी हम उनको क्या है, बड़ी श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं। क्या उनकी यश कीर्ति आज भी क्या है, फैली हुई है। एक बार मुझे गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये यश कीर्ति मिलते कैसे हैं, कैसे मिलती है यश कीर्ति, कैसे मिलती है यश कीर्ति? चाहते तो सभी लोग हैं, नाम हमारा भी बोले, पंपलेट में नाम हमारा भी आए, सब लोग हमें याद करें, सब लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन कैसे करें? गुरुदेव हम क्या करें कि हमारी भी यश कीर्ति हो? याद रखना, स्तवनाद, आप क्या करें, स्तवन करें, स्तुति करें, किसकी करें, गुणवान लोगों की। जो लोग होते हैं, जो गुणवान लोग होते हैं, उनकी जो स्तुति करते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं, उनकी क्या होती है, यशा कीर्ति। लेकिन आश्चर्य है, आज व्यक्ति दूसरों की आलोचना करने में मास्टर है, बिना डिग्री के, है कि नहीं? आलोचना करने की बात आए तो पर की आलोचना करनी है, लेकिन खुद की आलोचना, एक व्यक्ति को भी अपनी आलोचना के लायक एक अवगुण भी अपने में दिखाई और दूसरों के नहीं भी है, तो भी वे ढूंढ के ले आएंगे। क्या लाएंगे, ढूंढ के ले आएंगे। यानी कि आचार्य भगवान कह रहे, भैया आप चाहते हो आपकी यश कीर्ति, तो क्या करो, आप गुणी जनों की बहुत क्या करो, यश गाओ, उनकी अच्छाइयां बताओ। जो दूसरे लोगों की स्तुति करते हैं, गुणों की गाथा गाते हैं, उनकी क्या होती है, यशा कीर्ति होती। क्या होती है? तो सबसे सरल तरीका, और पैसे भी नहीं लगने लगने हैं क्या? अरे भैया मान लीजिए अपने यहाँ पर अजय मल्ली है, भले कैसे हो, एक गुण है, कोई आए ना आए, उनको इतनी श्रद्धा तो कि आके धर्म सभा में पहले नंबर बैठ गए। मानते किसी में 1000 अवगुण होते हैं, लेकिन ये गुण भी तो है। सम्यक दृष्टि जो होगा तो क्या करेगा, वो इनके गुणों का बखान करेगा। क्या करेगा, गुणों का बखान। यानी कि यदि किसी व्यक्ति में छोटे से छोटा एक भी गुण है, तो क्या करो, उसको कहो। स्तुति किसे कहते हैं, उसमें कहा गया गुणस्तोत्रम सदुल्लंघ्य तथास्तुति। अच्छा समंतभद्र भगवान कह रहे हैं कि राय के बराबर यदि कोई गुण है तो उसे पहाड़ के बराबर कहना। क्या कहना, छोटा सा भी गुण है तो उसे क्या बड़ा चढ़ा के कहना। ये क्या कहलाती है, स्तुति। क्या कहलाती है, ऐसी स्तुति करने वाले लोग क्या करते हैं, दूसरों की जो प्रशंसा करते हैं वो भी प्रशंसनीय बन जाते हैं। जो दूसरों की कीर्ति का बखान करते हैं उनकी भी क्या होती है, कीर्ति होती है। यानी कि हे भगवान, नियम से आपने पूर्व में पहले क्या भगवान की गुणी जनों की क्या होगी, प्रशंसा की होगी, स्तुति की होगी, इसलिए भगवान की आज क्या कर रही है, ईशा कीर्ति फैल रही है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि हे भगवान, आपकी भी तीनों कट्टियां आपके कांति प्रताप यश की गाथा को क्या है, तीनों लोगों में क्या कर रही है, प्रसारित कर रही है। इस प्रकार से इस छंद को हमने यहाँ पर देखा। आचार्य लोगों ने छंद की
महिमा को प्रकट करने वाली एक यहाँ पर कथानक बता रहे हैं। एक राजा था, कौन था? सब कुछ उसके पास था, क्या था? कोई कमी नहीं थी उसके पास, लेकिन फिर भी परेशान था। इसी का नाम है संसार। क्या नाम है? सुख तो है, लेकिन सुख के पीछे दुख भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो आचार्य भगवान कह रहे कि सब कुछ था, लेकिन फिर भी क्या था? वो परेशान था। क्यों परेशान था? वो इसलिए परेशान था, जैसे कि कई लोग हमारे पास आते हैं, माता जी हम सबके साथ बहुत अच्छा करते हैं, पिताजी उनकी सेवा भी करते, मम्मी की भी सेवा करते, बड़े भैया की भी सेवा करते, सब कुछ करते, समाज में भी अच्छे काम करते हैं, लेकिन मुझे मिलता क्या है? बोले अपयश मिलता है। क्या मिलता है? जब देखो लोग मुझे बुरे ही कहते हैं, बोले कभी कोई मुझे अच्छा नहीं कहता। तो राजा भी बहुत परेशान था कि मैं इतने अच्छे अच्छे काम करता हूँ, लेकिन दुनिया मेरा अपयश ही गाती है। बात सही है, जब पाप कर्म का उदय रहता है तो अच्छे काम करो तो भी क्या मिलता है, और पुण्य कर्म का उदय हो तो लाभ, बुरे काम भी करो तो भी मिलेगा। अच्छा, यही आशा कीर्ति ध्यान रखना, ये कर्मों का सब खेल है। इसलिए कहा जाता है बहुत सम्यक दृष्टि, कर्मों के उदय आएंगे, अवश्य आएंगे, क्योंकि बांधने वाले तुम ही हो। कर्म बंधे तो फल नियम से होंगे, लेकिन कर्म औदैहिक हैं। कौन से हैं? औदैहिक हैं। कर्म उदय आएंगे, लेकिन तुम्हें अपना कल्याण करना है तो तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कर्मों का उदय आया और तुमने फिर वैसे परिणाम कर लिए, संकलेश आकुल व्याकुल, तो क्या होगा? बोलो, जो सर्कल है कर्म का, फिर आगे बढ़ जाएगा। फिर आपने बांधा, फिर उदय आएगा, फिर उदय आएगा, फिर ऐसे तो संसार के नष्ट हो पाएगा क्या? मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी क्या? आत्मा का कल्याण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए आचार्य भगवान के भैया कर्म औदारिक है, मानते हैं, लेकिन तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा पुरुषार्थ चाहे तो ये औदारिक कर्मों के सर्कल को रोक सकता है। रोक सकता है कि नहीं? रोक सकता है। कर्म के उदय आए, आप ज्ञान का आश्रय कीजिए, आप एक अच्छा पुरुषार्थ कीजिए, उसमें क्या कीजिए? आप उसमें भूले भी ना और भूले भी ना। पुण्य के उदय आए तो भूलो मत, और पाप के उदय आए तो कूलो मत। समझे ना? तो आचार्य भगवान यहाँ पर कहने की वो राजा क्या था? पूर्ववत कर्म का उदय था। कर्म को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपने परिणामों को तो बदल सकते हो नहीं? बोलो, पौगलिक कर्मों के उदय को माना हम नहीं बदल सकते, लेकिन निज की परिणति, निज का ज्ञान हमारा है। कर्म पराये है, लेकिन हमारा ज्ञान हमारा है, हमारी परिणति हमारे हाथ में है। हम जैसा चाहे अपनी परिणति को कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो आचार्य भगवान यहीं पर कह रहे हैं कि अपन कर्म के उदय हैं तो क्या करें? अपने परिणामों को संभालें। परिणामों को संभालेंगे तो क्या होगी? दशा बदल जाएगी, और दिशा भी बदल जाएगी। या कहें दिशा बदलेगी तो दशा भी। परिणामों की दिशा आपने बदल दी तो अपने आप जीवन की दशा क्या है? बदल जाएगी। यानी पूर्ववत कर्म हम जो करते हैं तो भोगने वाले हम ही हैं, लेकिन यदि अपन ज्ञान का आश्रय लेते हैं तो कर्मों को अपन विराम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि वह बहुत परेशान था कि हमारा अपयश मिल रहा है, और वास्तविकता में कह भी चुके कई बार, सब कुछ चला जाए उतना दुख नहीं होता, लेकिन किसका दुख होता है? जब अपकीर्ति फैलती, अपयश, व्यक्ति अंदर ही अंदर क्या होता है? संतापित होता है, किसी से कुछ नहीं कह पाता। इसकी वो बहुत परेशान था, लेकिन उसके मंत्री ने राजा की व्यथा को समझ लिया कि भगवत राजन, लगता है आप किसी बात से चिंतित रहते हैं। तो बोलते हे मंत्रीवर, तुम्हें तो ज्ञात ही है, मैं जब से इस राज्य पद को संभाला है, कभी किसी का मैंने अर्थ करने की तो बात दूर है, मैंने कभी अर्थ सोचा भी नहीं। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। प्रजा के लोगों ने जो चाहा, जिस प्रकार की सुविधाएं चाही, मैंने उस प्रकार की उनको क्या है? सुविधाएं दी। सारे परिवार के लिए सब कुछ किया। लेकिन आश्चर्य है, सारे लोग जब देखो मेरी क्या करते हैं?
बुराई करते, चारों तरफ पीढ़ी अपयस ही अपयस होता है। मंत्री समझ गया और मंत्री ने कहा, हे राजन, चिंता मत करें, मैं दिगंबर गुरुओं का भक्त हूँ, मैं दिगंबर मुनियों की साधना से बहुत प्रभावित हूँ। दुनिया में जो समाधान कोई न कर पाए लेकिन वो कौन कर देते हैं? दिगंबर मुनि महाराज चल देते हैं। जैन मंदिर में दिगंबर मुनि महाराज विराजमान हैं, आप वहां पर चले, वे अवश्य आपकी शंका का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। राजा मुनि महाराज के चरणों में गया, उन्होंने नमस्कार किया और अपनी वेदना को बता दिया कि और पूछता है, भगवान मैंने ऐसा क्या किया कि मैं अच्छा करता हूँ लेकिन फल मुझे बुरा मिलता है? अच्छे का फल बुरा मिलता है कि बोलो? हाँ, अच्छे का फल बुरा मिलता है कि नहीं मिलता? अच्छे का फल यदि बुरा मिलने लग जाए तो याद रखना, भगवान के भक्त आत्माओं, आपके खेत में आप आम के फल के बीज डालो फिर बबूल होने चाहिए। सुनते हैं ये बोलो? जब आपके खेत में आम होने पर बबूल नहीं आते तो श्रद्धा रखो, भगवान जी ने, भगवान ने कहा है कि अच्छे का फल कभी बुरा, अच्छे का फल तो अच्छी होगा। फिर क्या बात है, मैं अच्छा कर रहा हूँ मुझे बुरा मिल रहा है, तो याद रखना जो आज कर रहे हो उसका फल क्या आज मिलता है कि बोलो? आज का पेड़ लगाओ, अजब लाल जी, आम का पेड़ अभी लगाओगे तो आज ही फल आ जाएंगे क्या? कितने साल बाद? कितने? 10 साल, यानी इंतजार करनी पड़ेगी नहीं। और आप क्या एक पेड़ और लगाए उसमें फल आए तो क्या अभी आ गए क्या? 10 साल। सब समझते हो ना? कितने ज्ञानी तो हो आप सब लोग, लेकिन पता नहीं दूसरों को सिखाने के लिए मास्टर। जब हमारी जिंदगी में जब ऐसे समय आते तब ज्ञान कहाँ चला जाता है? वो ज्ञान उस समय भी ये ज्ञान को अपने साथ रखो। तो ये चेहरा जो अभी मुस्कुरा रहा है ना, हमेशा मुस्कुराएगा, लेकिन कब मुस्कुराएगा? जब ये ज्ञान की बातों को हर पल साथ में रखेंगे। तो आज जो लोग कह रहे हैं फल आए हैं, वो आज के बोए हुए बीज नहीं और कई वर्षों के हैं। ऐसे याद रखना, आज जो अपयस मिल रहा है वो कब का है? अभी के कर्मों का है क्या? पहले किए होंगे तुमने कुछ, इसीलिए तुम्हें अपयस मिल रहा है। लेकिन आज आप अच्छा कर रहे हो तो फल कैसा मिलेगा बोलो? कब मिलेगा? अब भी मिलेगा क्या? वेट करनी पड़ेगी ना। सब समझते, फिर कितने आपके ज्ञान क्यों हो जाते हो भैया कि जब जीवन में पूजे पाठ करते हो, मंदिर करते हो, दान देते हो, साधु संतों की सेवा करते हुए भी जीवन में जब कष्ट आते हैं क्यों आकुल व्याकुल हो जाते हो भैया? क्यों ऐसी भावनाएं आ जाती कि अब नहीं जाना मंदिर? क्यों ऐसी भावनाएं आ जाती अब नहीं लगाएंगे चौका? क्यों ऐसी भावनाएं आ जाती कि अब नहीं करनी कोई सेवा, अब नहीं जाना मंदिर, भगवान कुछ नहीं करते, गुरुजी कुछ नहीं करते? क्यों आ जाती है ऐसी भावनाएं? सब तो आप समझते हो ना भैया? समझते हो तो जीवन में चरितार्थ भी करो। क्या करो? चरितार्थ करो। ये श्रद्धा रखो, अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। और आज बुरा हो रहा है तो आज का नहीं हो, कब का है? कब का है? पहले का है। तो यहाँ पर महाराज उसे समझा रहे भैया तुम अच्छा करते हो मानते हैं, लेकिन आज तुम्हें जो बुरा फल मिल रहा है, आपकी आयशा कीर्ति हो रही है, आपकी जो अपकीर्ति हो रही है, उसका कारण तुमने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ किया था। बोलते भगवान क्या किया था ऐसा मैंने, बताइए। तो वहां पर भी मुनि महाराज करते हैं, राजन पिछले जन्म में तू बहुत बड़ा सेठ था, बहुत दान करता था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन दान के साथ साथ तुम्हारी एक बुरी आदत थी। क्या थी? हमने कहा था ना, कितना भी अच्छा कैरेक्टर बना लो, एक बुरी आदत है सारे कैरेक्टर को समाप्त कर ले। कितना भी अच्छा दूध लाओ, बढ़िया मावा दूल्हा डालो, और केवल एक नींबू की बूंद काफी उसको खराब करने ऐसी। हे राजन तू पहले बहुत बड़ा दानवीर था, लेकिन एक तेरी बहुत बुरी आदत थी। वो क्या थी? वो ये थी कि तू संतों की निंदा करता था। क्या करता था?
बड़ा आश्चर्य है ऐसे लोगों को जब हम देखकर सोचते हैं कि जॉब की तरह होते हैं। ऐसे लोग किसकी तरह होते हैं? जॉब जानते हो क्या कहलाती जॉब? जॉब जो गाय भैंस आदि के जहाँ पर दुग्ध का स्थान होता है, जहाँ पर वो चिपकी रहती है, कीड़ा कहाँ चिपका है? वो दूध के स्थान पर। लेकिन क्या पी रहा है वो लोग? क्या पीता है? खून। यानी कि दुग्ध के स्थान पर रहकर के भी जो रक्त पान करता है वो जॉब कहलाते हैं। ऐसे ही लगता है कि जो गुणवान गुरुजनों संतों के चरणों में जाकर के भी जो गुण नहीं देख पाते, क्या देखते हैं? अवगुण देखते हैं। समझदार हो क्या भैया? याद रखना, गुणीजनों में गुण ना देखकर जो लोग अवगुण देखते हैं, वहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तीव्र कसाई हुआ। क्या हो? हम नहीं कह रहे, आचार्य भगवान कह रहे हैं। आचार्य भगवान से पूछा गया, भगवान तीव्र कसाई कौन? आप तो ये कहो जिनको गुस्सा बहुत आती हो, बाल फैल जाए, लाल आंखें हो जाए, दांत कटकटाने लगे और झरझराने लगे, वो कसाई है। यहाँ नहीं कह रहे आचार्य भगवान, बोले वो तो क्रोधी है। क्या है वो? क्रोधी है, वो तो शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तीव्र कसाई यानी कि लक्षण दे रहे हैं कि जो गुणीजनों में क्या देखते हैं? अवगुण देखते हुए तीव्र कसाई है। बोले तीव्र कसाई यानी कि तीव्र कसायों को बांधने वाले हैं और कसाय का बंद करेंगे। क्या होगा? कई लोग बोलते माता जी बहुत दीक्षा होती, दीक्षा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? होती है कि नहीं? बहुत लोगों की होती है, हम लोग सुनाते हैं। लेकिन दीक्षा लेने जाते हैं, कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आ जाती है। क्या आ जाती है? क्यों आती है विघ्न बाधाएं? तो पूज्य गुरुदेव से पूछा गया, पूज्य गुरुदेव बोले दमला ग्रंथ में वीर से नाराज करे वो भक्त प्राणियों, तुमने नियम से पहले कभी चारित्र की, चारित्रधारियों की चारित्र के ऊपर तुमने अवहेलना की है, तुमने अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चारित्र नहीं आ पाए। ऐसे भी हम लोग ने देखा, अपने सुभाषपति माता जी आए है ना, उनके ब्रह्मचारी थे कचौड़ी मल जी, नाम सुना? उनके बहुत भक्त ब्रह्मचारी थे पहले कचौड़ी मल जी, खूब सेवा की माता जी ने। माता जी ने एक बार बोला कचौड़ी मल जी खूब सेवा करते हो साधुओं की, मेवा भी तो ले लो। क्या ले लो? दीक्षा तो ले लो कम से कम। क्या मालूम मेरा समय कितना क्या है। तो कचौड़ी मल जी तो हमेशा तो टालते रहते थे, लेकिन एक बार उनके मन में आ गई कि मैं दीक्षा ले लूं। मेहंदी हो गई, बिनौली हो गई, सब कुछ हो गया, दीक्षा होने वाली थी। क्या हुआ? क्या हुआ? लगवा लग गया। दीक्षा होते होते कहा किसने रोकी दीक्षा? कई लोग बोलते मम्मी नहीं जाने देती, पापा नहीं जाने देते, ये सब तो बहाने हैं। वास्तविकता में अंतरों यदि कारण देखा जाए तो निज के ही चारित्र मौनी कर्म का उदय है। क्या है? और कैसे आया उदय? क्योंकि हमने पहले चारित्र धारणा की क्या की थी? अवनय, निंदा, अवहेलना की थी। ऐसे लोगों को भाव भी हो जाए तो चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। और यदि मान लो दीक्षा लेने के लिए गुवाड़ा बना, कितने लोग के भाव है कि जब मेरा अंतिम समय आए मैं दीक्षा लेके अपना समाधि ग्रहण करूं। हाथ तो ऊपर करो, कितने लोगों के भाव है? कोई पैसा नहीं लग रहा, बोली नहीं लग रही है भाव। बहुत उत्तम, आपने ये बीज बो दिया। दीक्षा लो या ना लो, क्या कर दिया आपने? भावनाओं का और भावना भवनाश्री। अब पूछो माता जी हमें दीक्षा लेनी है, हम क्या करें अपनी जिंदगी में जीते जीते? तो हमने कह रहे, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वीर से मेरा दमला ग्रंथ में फिर कह रहे हैं जिनको चारित्र धारण करने की भावनाएं हैं वे कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा व्रत तप नियम कोई बात नहीं। लेकिन यदि गांव में नगर में यदि चारित्रधारी आते हैं तो क्या करोगी? खूब सेवा करो, कितनी जितनी बन सके उतनी सेवा कर लो भैया। ये सेवा का फल तुम्हारे लिए, सेवा का मेला। तुम पिच्छी धारियों की सेवा करोगे तुम्हारे हाथ में पिच्छी आएगी। क्या आएगी? तुम कमंडल धारियों की सेवा करोगे तुम्हारे हाथ में कमंडल आ जाएगा। इससे बढ़िया सौदा और क्या हो सकता है? बोलो, हो सकता है क्या?
तो चारित्र यदि ये 7 यदि संलेखना समाधि करना है तो आचार्य भगवान कह रहे क्या, चारित्रधारियों की क्या करो, खूब गुणगान करो, खूब सेवा करो। मत देखो बेटो कर चले गए सेवा कर रहे, हम थोड़ी इतने तो महाराज कम, हमें क्या जरूरत है जाने की। याद रखना, जो जाएगा उसको मिलेगा। कभी कभी लगता है ऐसी जीवों की परिणति होती है, कुआ आ गया है लेकिन भाव नहीं हो रहे पीने के। ओहो, हे भव्य आत्माओं, अपनी चेतना को थोड़ा जागृत करो। चारित्र के यदि फल चाहिए तो चारित्र के बीज भी तो हो, कर लो चारित्रधारियों की सेवा, आपकी कर लो, दर्शन कर लो, गुणगान कर लो, उनकी वचनों का श्रवण। तो आचार्य भगवान कह रहे उनके जीवन में ही चारित्र आ पाएगा। तो यहाँ पर मुनि महाराज कह रहे कि भैया तुमने जॉब की तरह यानी कि गुणगान संतों के पास जाकर के भी तुमने क्या किया, उनकी निंदा की, क्या की। और याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई जघन्य पाप है, छोटा कुकृत्य है, जो क्या है वो गुरुओं की निंदा है। यूं कहा जाता है ये बहुत बड़ा विष है। क्या है, या फिर विष से भी महाविष है, क्योंकि यूं कहा जाता है कोई विष एक बार खाता है तो इसी भाव में तो होता है, इसी भाव में मरण होता है। लेकिन जो लोग की आदत पड़ गई है, व्यसन है, क्या है तो कहेंगे ये भी व्यसन है गुरु निंदा करने का। हमने कई लोगों को देखा कहते जाएंगे हम गुरुओं की निंदा नहीं करते, लेकिन ऐसी सुनी है, बोले क्या कहेंगे, ऐसी सुनी है, कह भी देंगे और कहेंगे हम निंदा नहीं करते। वो भव्य प्राणियों, क्यों अपने आप से स्वयं से छल कर रहे हो, कहते भी जा रहे, बोले हम नहीं करनी। नहीं, ये अपने व्यसन की तरह अपने जीवन में संस्कार आ गए हैं, इन संस्कार को भी छोड़ दो, क्योंकि ये संस्कार तुम्हारे लिए एक भाव में बहुत पीड़ा और यातना देने वाले हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे कभी किसी संतों की निंदा अभिनंदन नहीं करनी चाहिए। केवल श्रीपाल ने क्या कहा था, बताओ महाराज को क्या कहा था, क्या कहा था, कोड़ी ही तो कहा था। क्या कहा था, कोड़ी है मुनि महाराज, यद्यपि गलत नहीं कहा था, लेकिन सत्य भी मर्यादाओं के साथ कहा जाता है, विनय सम्मान छिपा रहता है। उसने अभिनय के भाव से, गिलाने के भाव में होकर के कहा था, तो क्या हुआ, खुद भी कोड़ी हुआ। और लोग, कई लोग वाला क्या बोलते, बोले माता जी हम करते नहीं है, हमने कहा भैया तुम बैठे तो थे वहां, अरे वे कर रहे थे तो सुन लिया। वो भैया कृत कार्य अनुमोदना कहा गया हमारे यहाँ, क्या कहा गया, पूछो 700 कोड़ियों से क्या तुमने मुनि महाराज को कोड़ी कहा था क्या, तो वे कहेंगे नहीं मैंने कोड़ी नहीं कहा, तुम्हें क्यों ये गिफ्ट में मिल गया, तुम्हारे लिए क्यों कुष्ठ रोग हो गया। तो उन्होंने कहा था कि जब श्रीपाल ने पूर्व भाव में कोड़ी कहा था, मैंने उनका अनुमोदना की थी, मैंने मना नहीं किया था। क्या नहीं किया था, यानी मैं उन वचनों को सुन करके रह गया था। तो क्या हुआ, अनुमोदना हुई, तो क्या हुआ इसका फल कि उनको तो कुछ लोग हुआ, 700 को वहां। इसलिए फिर कहना चाहते हैं कहीं कोई किसी की साधुओं की निंदा करे तो सुनाए, सीधा मना करना सीखना चाहिए, मुझे नहीं सुनना। कई लोग क्या सुनते भी जाते हैं, हम थोड़ी बड़े दूध के धुले बनेगा तो दुनिया में दूध के धुले, लेकिन जब घर में क्यों आएंगे वो नरक में जाएगा तो तुम भी नरक जाओगे। फिर मिलना, फिर पूछना भैया तुमने तो निंदा की थी, मैंने थोड़ी की थी। तो भगवान कहेंगे जैन धर्म में या कृत नहीं अनुमोदना का भी फल मिलता है। किसका मिलता है, द्रव्य प्रधान, ये भाव प्रधान धर्म है। क्या है, भाव प्रधान। आज देखो जगह जगह संतवाद पंथवाद, हम इनके भक्त हम उनके भक्त हो गया। क्या देख रहे हो तुम संतों में, वेश पंथ परंपराएं, शरीर का ही नाम क्या संतत्व है, क्या बोलो, वेश का ही नाम क्या मेरा साधु बना है। साधु होते हैं तो रत्नात्रय से पूज्य होते, किससे पूज्य होते हैं, कोई भी पंथ के हो, कोई भी परंपरा के साधु हो, क्या है उनके अंदर, बोलो रत्नात्रय। आज हमें आप पूछ रहे हो तो क्यों शरीर को पूछ रहे हो, क्या किसको पूछ रहे हो। यदि हमारे पास पिच्छी नहीं होता, रत्नात्रय नहीं होता तो बिठाते कि अपनी उम्र दी आपने नहीं बिठाते ना, तो
तो क्या पूजे है? रत्नांतरिक पूजे है ना कि पंथ परंपरा है? बोलो, हम उनसे जुड़े हैं। ओ, उनसे जुड़े हो ना तो उनके साथ रहो फिर। बोलो, सत्य है कि नहीं? लोग कहते हैं ना हम उनके भक्त हैं। कैसे भक्त हो तुम? तुम्हारे भगवान वहां, तुम यहाँ हो। हम नहीं मानते। याद रखना, श्रावग्रस्त होकर कोई एक गुरु नहीं होते। कितने गुरु होते हैं? 3 कम। यदि आपके अंदर कह रहे हो कि मैं एक ही भक्त हूं, वो महाराज आ जाते तो फिर देखते बोले, ओह भैया, तुमने महाराज के रूप को ही देखा पहाड़ी, अमुक सागर, अमुक मती, अमुक ये, तुमने वास्तविकता में रत्नाकर को फल मिलेगा क्या? बोलो, मिलेगा क्या? तुम खूब सोचो, कुछ भी फल नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ कितने मुनि महाराज थे? 3 कम। यदि हम किसी से पूछते हैं तो भैया, यदि आप तो मेरे एक गुरु हैं, मैं उनको ही मानता हूँ, उनका ही सम्मान करता हूँ, तो बोलो आपने क्या किया? अच्छा किया कि बुरा किया? किसके साथ? और जिनको नहीं मानते उन मुनि महाराज के साथ ही अपने साथ? इसके साथ। क्यों भैया? क्योंकि यूं कहा जाता है, जहां राग है वहां सिक्के के एक ही है, पहलू कितने हैं? यदि कहो कि एक तरफ का हिस्सा है तो क्या दूसरे तरफ का नहीं है क्या? यदि जैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, आप कह रहे हो मुझे एक से राग है, तो एक कम कर दो, 3 कम 9 करो, में कितने बचे? कितने बचे? 2 कम, 4 कम। अच्छी मैथ से आप लोगों की। तो यानी कि एक कम कर दिए, यानी कि ये भैया आपने क्या पाप का बंद कर दिया? एक के राग में आकर पुण्य तो नहीं कमा पाए, क्या कर दिया तुमने? 4 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की अवहेलना का पाप कमा लिया। क्या कमा लिया? बोलो, कमाया कि नहीं? क्योंकि एक से राग है तो उनसे तो अपने आप द्वेष सिद्ध ही हो गया। कहने की आपको जरूरत नहीं है, इसलिए जिनके अंदर में ये भ्रांतियां, ये कचरा आ गया है, मैं अमुक का ही हूं, अमुक को ही मानने वाला हूं। भैया वेद और जिनवाणी बोलते हैं क्या? ये नहीं बोलते क्या? बोलो, उनके पास जो रत्ना है क्या इनके पास नहीं है क्या? वो भी तो एक बार खाते क्या, एक बार नहीं खाते क्या? कौन से अभूल में पड़े भैया आप लोग? तो यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं, कभी भी ऐसा जघन्य पाप जीवन में मत करना। पंथ परंपराओं में आकर भैया साधुओं की पंथ परंपराएं नहीं होती। किसकी होती है? सब तो आपकी हैं। हम सबका तो एक ही पंथ है। कौन सा पंथ है? मोक्ष पंथ है। कौन सी है? और परंपरा है तो केवल एक परंपरा है, मानव की परंपरा है। कौन सी परंपरा है? इसके अलावा ना साधुओं को पंथ होता है ना परंपराएं होती हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर समझाया जा रहा है कि राजन, तुमने पंथवाद में, संतवाद में आकर के हमारे तुम्हारे कर करके तुमने क्या दान तो बहुत दिया। क्या दिया? दान तो बहुत दिया, लेकिन तुमने साधुओं की क्या कर दी? निंदा की तुमने। एक के कारण, किसके कारण? हमारे आचार्य एक बार हम लोग ने कहा, आचार्य ये आपके गुरु भक्त बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? आपके। तो आचार्य बोले आपके मतलब? आपके मतलब? बोले मैं नहीं कहता मेरे, मैं कहता हूँ तुम 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के भक्त बनाओ। मैं एक के कह करके सारे के अग्नियों का पाप अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। किसी ऐसे ही बोले थे। बोले मैं एक, बोले तुम तो सबको मानो। किसको मानो? जितने भी 2.5 दिन में मुनि महाराज मंडलधारी मेरे सब तुम्हारे गुरु हैं। कौन है? सब तुम्हारे गुरु हैं। बस इतना अंतर है, जब तक गृहस्थ है तो सब गुरु हैं और दीक्षा के बाद भी सब गुरु हैं। बस अंतर इतना होता है, दीक्षा जिससे ली है उनके प्रति समर्पण भाव होता है। क्या होता है? लेकिन बाकी के प्रति जो श्रद्धा भाव लिए है, सबके प्रति श्रद्धा भाव लेकिन समर्पण इनके प्रति, लेकिन समर्पण का तो ये नहीं है कि मेरे गुरु हैं, मेरे सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं भैया, जैसे मेरे हैं वैसे सबके भी गुरु गुरु ही हैं। जैसे मुझे अपने गुरु पूज्य हैं, वैसे अन्य भी गुरु मुझे क्या है? मेरी श्रद्धा से पूज्य हैं। ऐसे हम लोग को आगे से क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर
महाराज कह रहे कि राजन, तूने बहुत दान किया था अहंकार में आके। किसमें आकर के? खूब दान किया, और उसी अहंकार में आकर तुमने दुनिया की क्या की? निंदा की। उसका फल है कि तू राजन बन गया, क्योंकि दान का फल है। फल बेकार, हमने कहा ना, बीज जैसा बोगे, दान किया था तो फल तो मिला। क्या मिला? कि तुम राजा हो गए। लेकिन तुमने निंदा का, गुरु निंदा का, संतों की निंदा का भी क्या किया था? जगत में अपराध किया था। उसका फल है कि तुम्हारी क्या है? जहां देखो क्या हो रही है? अपकीर्ति हो रही है। तो क्यों होती है अपकीर्ति? ये मुनियों की निंदा करने। तुमने यानी कि उनकी स्तुति नहीं की, वंदना नहीं की, यशोगाथा नहीं गाई, तुमने उनकी निंदा की, तो तुम्हारी क्या कीर्ति हो पाएगी? क्या तुम्हारी भी क्या होगी? अपकीर्ति होगी। तो ऐसा मुनि महाराज ने हमें समझाया। तो राजन से कहा कि राजन, कर्म का उदय है, क्या करो? समता रखो। क्या रखो? अब कर्म का उदय आ गया है, उसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? कर्म के उदय में कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो परिणति में परिवर्तन करो। इसमें करो, अपनी गलती को सबसे पहले क्या करो? स्वीकार करो। ये भी आत्मा का बहुत बड़ा गुण है, सब में नहीं होता। बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको अपनी गलतियां एहसास नहीं होती? सब समझते हैं कि मैं यहाँ गलत हूं, लेकिन ताकत है किसी में कह सके? है क्या? बोलो, है ताकत किसी में? ये ताकत होती है कि निर्णय सम्यक दृष्टि जीवों में होती है। किसमें होती है? सम्यक दृष्टि जीवों का गुण है आत्मनिंदा। कौन कर सकता है आत्मनिंदा? सम्यक दृष्टि कर सकता है। लेकिन भैया, यदि मोक्ष जाना है तो करना सीखनी तो पड़ेगी। किसी से कह पाओ या ना कह पाओ, लेकिन भगवान के सामने तो कह दिया करो शक्ति, ऐसे ऐसे पाप मैं करता हूँ। क्योंकि जो पाप को स्वीकार करता है, आचार्य भगवान कहते थे, वही पाप को छोड़ सकता है। जिसने स्वीकार ही नहीं किया, क्या वो छोड़ पाएगा? तो बोलो, पहले क्या करना पड़ेगा? स्वीकार, पश्चाताप करो कि मुझसे ऐसे पाप हो जाते हैं, मैंने ऐसे पाप किए। तो यहाँ पर महाराज यही कहते, भैया पहले तो तुम क्या करो? अपना पाप स्वीकार करो, और जो कर्म का उदय उसमें क्या करो? समता रखो। और तुम्हारे लिए मैं कल्याण मंदिर स्टोर के 27 नंबर की जो छंद है, उसकी जो रिद्धि सिद्धि जाप है, ओम ह्रीं अरं नमो खर दुष्ट नाशियाणं घोर करत्वाणं ओम ह्रीं सागत्रय विराजिताय श्री पार्श्वनाथाय विनाय। ये रिद्धि और सिद्धि मंत्र हैं, इनकी क्या करो? तुम जाप करो। क्या करो? जाप करो। कैसे जाप करो? तो उन्होंने कहा कि 21 दिन तक, कितने दिन तक? 21 दिन तक तुम्हें रोज 1000 का रिद्धि मंत्र और 1000 का मंत्र का क्या करना है? जाप करना है। उस राजा ने ऐसे किया तो क्या हुआ? मंत्र का जाप करते करते देवी प्रकट हो गई। कौन प्रकट हो गई? देवी प्रकट हो गई। तो और देवी ने सम्राट से कहा कि हे राजन, मैं पूर्व जन्म की तुम्हारी दुश्मन हूँ। क्या हूँ? क्या बोली हो देवी? मैं पूर्व जन्म की तुम्हारी दुश्मन हूँ। तुमने पूर्व जन्म में मुनियों की बहुत निंदा की और मैंने तुम्हें रोका। क्या किया? मैंने तुम्हें बहुत रोका था, लेकिन तुमने अन्याय किया। क्या किया? अन्याय किया। तूने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए बोले मैं जितने भी तुम अच्छा काम करते हो, लोग तुम्हारी प्रशंसा तो करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी विद्या से उनकी बुद्धि को क्या कर देती हूँ? पलटा देती हूँ, परिवर्तित कर देती हूँ कि लोग तुम्हारी क्या सम्मान की जगह क्या करते हैं? अपमान करते हैं। यशों की गाथा को जाने की जगह तुम्हारी अपकीर्ति करते हैं। ऐसे लोग फिर, लेकिन वो देवी बोलती है कि आज मैं तुमसे क्या करती हूँ? क्षमा मांगती हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने भी अपने पाप की क्या मांगी है? क्षमा मांगी है। और मैं तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए ऐसा क्या है? कर रही थी, लेकिन तुमने अपने पाप को स्वीकार किया, इसलिए मैं क्या करती हूँ? तुम्हें क्षमा करती हूँ। इतना कहकर वो देवी चली गई। और राजन भी गलती भी हो गई, स्वीकार भी कर लिया, लेकिन उसके मन में ये पश्चाताप की वेदना लगी। हो एक भाव में किया तो इस भाव में मुझे ज्ञात हो गया, ना जाने अनंत काल में मैंने ऐसे कितने सारे मुनियों की निंदा की हुई है, कितने सारे फल मुझे भोगने पड़ेंगे। तो वो सोचता है इस
संबंधित पाप से छूटने का यदि कोई प्रायश्चित तो क्या है, मैं दिगंबर दीक्षा लूं। क्या ले लूं? वो राजन को बैराग होता है, सिद्धांतों को सुनकर वो क्या दीक्षा लेता है, और दीक्षा लेकर के क्या करता है, साधना करता है, अपनी आत्मा का कल्याण करता है। कहने का तात्पर्य हमसे भी, आपसे नहीं, जैसे हम लोग भी कह रहे हैं, भगवान कितने सारे भाव में नियम से कभी न कभी मान से, अभिमान से, अज्ञानता से, प्रमाद से, ग्रस से, काल से, अनुमोदन से कभी भी किसी भी मुनि महाराज की कभी निंदा की हो, कराई और अनुमोदन की हो, मेरे भगवान मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे पाप क्या हो, मिथ्या हो, ऐसे भगवान के सामने को स्वीकार करें तो अपन भी नियम से, ऐसे कर्मों के बंधन से छूट जाएंगे और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे। जो ऋषि पार्श्वनाथ भगवान की